नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेज यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है पार्लियामेंट हाउस से। पार्लियामेंट आप जान रहे हैं कि चल नहीं रहा है, सेशन बुलाया गया है, मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन मॉनसून सत्र के नाम पर सदन की जो बैठकें हैं वो नहीं हो पा रही, नहीं हो पा रही। कोई बैठक इस वक्त नहीं हो पाई, न लोकसभा की न राज्यसभा की। कल पूरे दिन नहीं हो पाई, आज पूरे दिन अभी तक नहीं हो पाई। इस बीच राहुल गांधी मिलने के लिए गए, किससे? ओम बिरला से, लोकसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने जाकर कहा कि भाई बिरला जी, आप तो स्पीकर हैं, वो अपने साथ लेकर चले गए थे जो सांसद हैं ना विपक्षी दलों के, उनको भी, फ्लोर लीडर्स को लेकर चले गए क्योंकि नेता विपक्ष हैं। तो उन्होंने ओम बिरला के दफ्तर में जाकर कहा कि जी आप तो हमारे स्पीकर हैं, तो हमारी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हम लोग चाहते हैं चर्चा करना छात्रों का, जो ये नीट का मामला है, पेपर लीक का मामला है, धर्मेंद्र प्रधान का मामला है, इस पर तो आप हमको इजाजत दीजिए। फिर इसके जवाब में राहुल गांधी ने जो बताया, मैं आपको बाइट भी सुनाऊंगा। राहुल गांधी ने कहा कि भाई, इसके जवाब में ओम बिरला ने कहा कि मैं सरकार से पूछकर बताऊंगा, सरकार से पूछकर बताऊंगा। राहुल गांधी ने कहा भाई आप तो स्पीकर हैं, आपको सरकार से क्या पूछने की जरूरत है, आप तो खुद तय कर सकते हैं। फिर राहुल गांधी ने ये दावा किया कि बताइए। राहुल गांधी ने कहा कि परमिशन लेनी पड़ रही है ओम बिरला को सरकार से बात करने के लिए, और सरकार जब इजाजत देगी तो जाके वो डिस्कशन होगा। खैर, ये तमाम बातें हो रही हैं इस वक्त, और राहुल गांधी पहुंच गए हैं मिलने के लिए आरएमएल हॉस्पिटल में घायलों से। जो घायल छात्र हैं, कल पुलिस की बर्बरता हुई, वो आप जानते हैं, उनसे मिलने के लिए वो पहुंच गए। लेकिन ओम बिरला का जहां तक सवाल है, तो ओम बिरला 11 बजे हाउस जब शुरू होता है तो ओम बिरला आते हैं, और उसके बाद हाउस को 11, आज तो 11 बज के 2-3 मिनट पर एडजन कर दिया। भाई सवाल तो उठेगा ना कि अगर इतना जल्दी आप एडजन कर दे रहे हैं तो फिर लोग अपने मुद्दे को कहाँ उठाएं, खासतौर पर विपक्षी दल जो है वो अपने मुद्दे को कहाँ उठाएंगे। ये सवाल जो है, इसका कोई जवाब दे नहीं पा रहा। इस सवाल का जवाब नहीं है किसी के भी पास। तो राहुल गांधी ने जो कहा, सबसे पहले आपको उसकी उनकी बाइट सुनाता हूं और उसके आगे हम लोग फिर बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो जरा आप सुन लीजिए। राहुल गांधी ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा, और ओम बिरला वाले मसले पर उन्होंने स्पेशल जो कहा है। पहले तो राहुल गांधी बोले उस मुद्दे के बारे में जो इस वक्त सबसे बड़ा है, छात्रों का प्रदर्शन। स्पीकर के पास गए हम, देखिए स्पीकर के पास, एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं, स्टूडेंट के इशू पर। और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। बताइए, मतलब आप समझिए, सरकार से पूछना है। टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट he has to take permission from the government. He's openly telling us that. ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की। अब बताइए, छात्रों का जो इशू है, सरकार उस पर बात क्यों नहीं करना चाहेगी? सरकार को क्या दिक्कत है उस पर बात करने के लिए? लेकिन जब स्पीकर से मिलने, क्योंकि हाउस नहीं चल रहा ना, इसलिए जाना पड़ा स्पीकर के पास। अगर हाउस चल रहा होता, 2 दिन हो गए हाउस नहीं चला है, और जबकि विपक्ष के सांसद जो हैं वो ये मांग भी कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो, लेकिन नहीं हो रही। और क्या बोला राहुल गांधी ने? यूथ के फ्यूचर की है, यूथ के फ्यूचर को लेकर के उन्होंने बात कही। किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी हैज नॉट इवन अपोलोजाइज्ड। अब देखिए, ये बड़ी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम माफी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि अल्टीमेटली प्रधानमंत्री मोदी की नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ है। पीएम उस वक्त संसद भवन के भीतर बैठे थे जब ये हो रहा था, और जिस तरीके से, जिस ब्रुटैलिटी के साथ, जिस बर्बरता के साथ, निर्दयता के साथ छात्रों को पीटा गया है, वो भारतीयता नहीं है, ये राहुल गांधी ने कहा। For what has happened yesterday, जो कल हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगनी चाहिए। युवा है, ये जो छात्र हैं, युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं, आप जानते ही हैं। जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन, इट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? He should apologize to the students and he should stop this nonsense.
of police people thrashing. He should stop this nonsense of police people thrashing the students. कितनी बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने, और ये बड़ा आरोप है। प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा है जो आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। कल ही प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करते नहीं है, संबोधन करते हैं, वो कर दिया। Students, it's completely wrong. The point is that this is no way to treat the young people of this country. The young people of this country do not have any opportunities. All the doors are closed. There is only one door which is open, which is the door of the competitive exam, and that door is also destroyed. What are these students here? They are not just complaining about the education system. They are complaining about their future. They are saying that in this country today, because of Mr. Adani and Ambani, because of the RSS complete takeover of the education system, because of the pracharaks becoming vice chancellors of universities, we have no future. That's what they're saying. This is not just about education. This is about the future of young. अब देखिए, एजुकेशन पर ही लगातार सवाल खड़े रहते हैं, लगातार उठते रहते हैं कि भाई आरएसएस का बहुत बड़ा प्रेशर है, आरएसएस के लोग अब वाइस चांसलर के तौर पर आ रहे हैं, और नीट के एग्जाम्स का लीक होना, कई सारे एग्जाम्स लीक हुए हैं, ये लगातार चर्चाएं हैं। हम लोग कई बार हमेशा से इसको रिपोर्ट भी करते हैं, और सब लोग देख भी रहे हैं कि नीट के एग्जाम्स हो या कोई दूसरे एग्जाम्स हो, सबके साथ ये हो रहा है। अलग अलग प्रदेशों में भी हो रहा है। केंद्रीय जो एसएससी के एग्जाम्स हैं या यूपीएससी को तो खैर नहीं हुआ है, लेकिन नीट के एग्जाम्स हो, एनटीए जो कॉन्डक्ट करती है, उन सब में इस तरह की घटनाएं हो रही है। तो यही बात राहुल गांधी ने कह रहे हैं कि उनको ये नहीं लगता कि हमारी शिक्षा खाली बर्बाद हो रही है, बल्कि हमारा फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। ये एक बड़ा मसला है, और इसको लेकर के वो ओम बिरला के साथ मुलाकात करने के लिए गए। और क्या बोला राहुल गांधी ने? People, they watch, they look at Mr. Ambani's wedding and they watch 1,000 crores being spent over there, and they have no money to open a business if they want. They have no future. That is what this is about. This is much bigger than simply education. This is the students of this country saying, in India, we have no future. We want a future. This is legitimate. There's nothing wrong with this. And instead of saying that, okay, we are going to work to improve the education system, we are going to work to fix the testing system, Prime Minister, I don't know what he's doing. So that's the story. Of course I'm going to meet the industry. This is Dharmendra Pradhan. He's an intermediate. Absolutely he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up these students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? देखिए, कितनी बड़ी बात कही है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए, होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के जवानों ने इन छात्रों की पिटाई की है, बुरी तरह से पिटाई की है, बर्बरता के साथ की है, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। जिस सरकार ने पिटाई की, उस सरकार के मंत्री अब उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। भाई फिर पिटाई क्यों की थी? ये तो स्टूडेंट्स हैं, ये तो कोई परेशान करने वाले लोग तो नहीं थे, कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स तो नहीं थे, तो फिर क्यों किया गया ऐसा? खैर, सरकार ने जो किया, राहुल गांधी की बात ये कहना है कि भाई रिफॉर्म्स की जरूरत है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए उन्होंने जो किया है, और इसी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका फ्यूचर नहीं है। ओम बिरला इस पर चर्चा करवा सकते हैं, लेकिन चर्चा करवा नहीं रहे। ओम बिरला को इस पर चर्चा करवानी चाहिए, और वो कह रहे हैं कि भाई देश का जो लोकसभा है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, वो क्या सरकार से पूछ के सब काम करेंगे? उन्होंने कहा कि सरकार की परमिशन लूंगा, और सरकार की परमिशन मिल गई तो फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये बात राहुल गांधी ने कही, जो हैरान मैचरज वाली बात है। खैर, इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कोई वीडियो हम आपकी मर्जी का बनाएं, तो आप हमें
लिख सकते हैं, बता सकते हैं, हम लोग उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।